ये डाकोर के रामदास जी तो द्वारिकाधीश जाते थे, पूरी रात कीर्तन करते थे, फिर वापस आते थे। भगवान रीझ गए थे उनसे और भगवान ने कहा हमको लिवा चलो अपने घर। रामदास जी से कहा रीझ गए, हर एकादशी को ठाकुर जी के पास जाना, रणछोड़ ठाकुर जी के पास, द्वारिकाधीश उनके दर्शन करना और रात भर कीर्तन करना। एक दिन ठाकुर जी ने कहा अगली बार अब गाड़ी लेके आना और हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तो उनका प्रभु हमारे साथ चलोगे, आप बूढ़ा शरीर है हमारा, आपका तो नौ किशोर हो, हम कैसे गाड़ी में ले पाएंगे, और बाहर ताला लग जाता है। बोले पीछे की खिड़की हम खोल देंगे और तुम्हारे लिए हम फूल जैसे हो जाएंगे। बोले प्रभु देख लो बहुत बड़े रक्षक हैं सब इनके, अबे कुछ नहीं होगा, तुम गाड़ी ले आओ ना, हम चलने के लिए तैयार हैं। अब वो गाड़ी ले आए तो सब भगत देख रहे थे कि पैदल नंगे पैर आते थे, इस बार गाड़ी पे आए तो सोचा शायद बूढ़े हैं इसलिए बैलगाड़ी से आ गए होंगे। अब भगवान पूरी प्लानिंग बता दिए थे, तो मंदिर के पीछे गए, खिड़की खोल के ठाकुर जी पूरा श्रृंगार सब पहने। बोले लिवा, बोले ना प्रभु पहले एक भी नग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब सेवादारों के काम आएगा। प्रभु हमको तो वैसे डर लग रहा है आपको ले जाने के लिए, आप पहले सब, भगवान ने सब उतार के फेंक दिए, मंदिर में ऐसे फैला दिए पूरे आभूषण, कहा अब हमें गोद में लो। भगवान कितने रिझवार है, जो ऐसे किया फूल से गोद में आ गए, तो कुछ कंबल आदि ऐसे गाड़ी में बिछाए थे, भगवान को विराजमान किया और चल पड़े। अब बहुत दूर रणछोड़ ठाकुर से डाकोर है। अब प्रातःकालीन वेला पे जब मंदिर खोले तो देखे आभूषण ठाकुर जी है नहीं, पीछे खिड़की खुले, अरे पक्का वो गाड़ी लेके भगत आया था, उनपे ठाकुर जी बहुत रीझे थे, जरूर ठाकुर जी को भगा ले गए। भगत ठाकुर जी को भगा ले गए। अब जितने पार्षद थे सब घोड़ों से ऐसे सब भाला बर्छी लेकर सब, अरे वो जा रहा है वो जा रहा है। रामदास जी ने कहा प्रभु आ गए हम। तो बोले देखो ये छोटी सी तलैया थी जल की, बोले इसमें हमको छिपा दो जल में, वो जल्दी से छिपा दिए। तो उन्होंने मतलब ऐसा देखा, कहा ठाकुर जी, भालों से मारा, बूढ़े रामदास भगत को भालों से मारा। उधर जब तालाब की तरफ देखा तो खून खून खून, दौड़ करके तो देखा ठाकुर जी के शरीर में भाले लगे हुए और खून। ठाकुर जी ने कहा तुम जैसे निर्दयों के साथ हम नहीं चलेंगे, हम रामदास जी के साथ जाएंगे। तो उनका प्रभु आप हमारा जीवन हो, जीवन ही आपसे चलता है। बोले हाँ यही बात तो है ना कि हमसे जीवन चलता है, रामदास हमारे तौल भर सोना दे देंगे तुम्हें, ठीक है? बोले हाँ ठीक है, राजी हो गए। रामदास जी ने कहा प्रभु प्रभु वैसे पिटवा दिए, कह रहे सोना दे देंगे, हमारे पास सोना कहाँ है, गरीब आदमी। प्रभु भगवान ने कहा ले चलो पहले डाको। अब पीछे वो सब भाला बर्छी लिए घोड़े पे सवार, वहां ठाकुर जी पहुंचे। बोले तराजू लाओ, एक तरफ ठाकुर जी को विराजमान करो, ए रामदास चढ़ाओ सोना। ठाकुर जी से कहा महाराज, तो बोले एक छोटी सी नथ है ना तुम्हारी पत्नी की, वो ले उतले में हम तौल जाएंगे, उतले में हम तौल जाएंगे। एक छोटी सी नथ, छोटी सी पतली बारी, उतना ही था। भगवान को सब पता है, जो इधर से भगवान टंग गए। वो बोले देखो ऐसे सोना तो ज्यादा है पर ले जा तो भगवान ने कहा देखो सोना तो ज्यादा है पर रामदास उदार आदमी है, दे देंगे, दे दे भाई। अरे बोले प्रभु, तो भगवान ने कहा देखो हम जाने वाले तो नहीं, अपना स्वरूप दूसरा प्रकट किया। बोले इसे ले जाओ। आज भी जो भगवान रामदास जी के यहाँ विराजमान है वो ठाकुर, आज भी पट्टी बंधती ठाकुर जी की, आज भी पट्टी बंधती है। भगत के ऊपर प्रहार किया तो आज भी भगवान के घाव और पट्टी बंधती। तो एकादशी व्रत ऐसा जिस जैसे रामदास